आज तक हमने ऐसा विधायक नहीं देखा जो एक पंचायत प्रतिनिधि मुखिया का वोट मांगने भी पहुंच जाता हो अपने समुदाय के लोगों के लिए, अपने जनहित के लिए, कि मुखिया के समुदाय के लोग हमें वोट करेंगे। सामंजस्य जो कार्यकर्ता और हमारे नेता के बीच का नहीं बन पा रहा है, जिसका दुर्भाग्यपूर्ण का रिजल्ट जो है हम लोगों को विकास के माध्यम से नजर आ जा रहा है। और शायद यही मतलब कारण रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि ब्रह्मपुर विधानसभा से काफी दिनों से आरजेडी के विधायक साहब बैठे हुए हैं सीट पर। यही कारण है कि भाजपा के नेता जो है बक्सर जिला में जो है उस टाइप का काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लोगों के मन में मतलब उस हिसाब का वो नहीं है, मतलब लोग खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी से बक्सर जिला का। शायद आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर जनता देखिए किसी स्थिति परिस्थिति में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारी जनता की ताकत है। और जनता जब निर्णय, हाँ जनता में भी एक ड्रॉबैक है, जनता को चाहिए कि जब हमारा मुद्दा विकास हो तो उस स्थिति और परिस्थिति में जितने भी कैंडिडेट आपके अगर क्षेत्र में उतर के आते हैं तो उनको एक मंच पर सम्मानित कर करके उनका थॉट, उनका विजन, उनका सोच जानना चाहिए, आकलन करना चाहिए। तुलनात्मक रूप से देखने के बाद आत्मसंतुष्टि जब हो जाए तब जाकर के अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, ना कि जाति देख के, धर्म देख करके, पार्टी देख के। जहां आप यह देख रहे हैं तो मूल जो व्यवस्था है आपका विकास, मूल जो व्यवस्था है आपका फ्यूचर, वो लापता हो जाएगा, दरकिनार हो जाएगा। ये मेरा मानना है। जी, तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने दिनों से काम कर रहे हैं लगभग? जी देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के 98 में ही पटना महानगर के उपाध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष से शुरू किए हुए थे, महानगर गए, प्रदेश गए, उस समय से हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में मेरा घर, मेरा गृह जिला ग्राम पोस्ट बड़का सिंगनपुरा, थाना सेमरी, जिला बक्सर के निवासी हैं जी। और आप चाहते हैं कि अपने गृह जिला चुनाव लड़े? हर आदमी का गृह जिला के चाहे नहीं, हम सबसे पहले आदमी केकरा के मजबूत कर ला, अपना घर के मजबूत कर ला। हम जब अपना घरे में ठिया ना गाड़ सकम तब तो हम पूरा बिहार के चिंता क्या कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमको अपने ब्रह्मपुर विधानसभा को सशक्त करना है, मजबूत करना है। एक विजन रहना चाहिए, एक थॉट रहना चाहिए, एक विकास का मुद्दा लेकर के आप लोगों के बीच में आना चाहिए। हम चाहेंगे और यही चाहेंगे यहाँ की सभी सम्मानित जनता से भी कि जितने भी प्रतिनिधि आए, जितने भी कैंडिडेट उतरे, आप उनसे उनका विजन, उनका सोच, उनका विचार पहले जानिएगा, है ना। उसके बाद जब संतुष्टि हो तब जाकर के अपना बहुमूल्य मत पे बटन दबाइएगा। समीकरण के वजह से जो है ब्रह्मपुर पीछे हो जा रहा है जी। आम जनता जो है पहले से बदलाव के मूड में रहता है, लेकिन जब चुनाव आ जाता है, चुनाव के समय जो है समीकरण में फंस जाता है। जी जी। भाई हम यादव हैं तो यादव को देंगे, जी। हम ओबीसी है तो ओबीसी को देंगे। इस तरीके ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम जब तक रहेगा तब तक बिहार में पूरा बदलाव नहीं होगा। जी। बिहार में बदलाव के लिए, विकास के लिए यदि सोचिए तो फिर ओरिजिनल सही और जो है शिक्षित नेता को चुनिए जी। और जो है विधानसभा भेजिए, फिर विकास होगा। समीकरण को खत्म कीजिए आप। समीकरण खत्म होगा तभी जाके कुछ हो सकता है। तो क्या कहिएगा आप? ब्रह्मपुर इस बार बदलाव के मूड में है? बिल्कुल बदलाव के मूड में है जी। और जहां तक नेता और नेतागिरी का बात हो जी। तो अभी हमारे अग्रज मनीष भूषण ओझा जी ने कहा जी कि जनता कार्यकर्ता और नेता के बीच के सामंजस्य को जरूर परखती है। जी। तो जो वर्तमान हमारे विधायक जी हैं, जाति के नाम पर वोट लेकर के या किसी समुदाय का वोट लेकर के वो विधायक तो बन गए, वैसा समीकरण बना उनके पक्ष में कि आज वो विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अगर उनके ही जाति से लोगों से, उनके समुदाय के लोगों से ही पूछा जाए कि आप अपने विधायक से संतुष्ट हैं, तो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो सिर्फ अपना काम किए हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपना विकास किए हैं, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति का उनके माध्यम से विकास नहीं हो पाया। आप इतना बड़ा गांव है, शाहाबाद जिला का सबसे बड़ा मौजा वाला यह पंचायत है, भदवर पंचायत। जी जी। शाहाबाद में इतना बड़ा मौजा वाला कोई भी पंचायत नहीं है पूरे शाहाबाद के चारों जिला में। 23,575 बीघा का मौजा वाला गांव है जो अभी भी मूलभूत बहुत सारी आवश्यकताओं से अछूता रहा है। उनके सामने बहुत सारा मांग रखा गया था। इस गांव में एक बार उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया था जीतने के बाद, तो हमने कहा था कि वोट तो हम आपके घर झोला भर के पहुंचा देंगे, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, हमारे इस व्यवस्था जो हमारा ये पैन है इसको नहर से जोड़ने का काम करा दीजिए, इसका साफ सफाई करा दीजिए, ताकि 1575 बीघा का मौजा तो इसी से आबाद होता है, जिससे हम लोगों का जीवन यापन होता है। वो आज तक इतना छोटा काम नहीं कर सके 10 वर्षों में, तो आप सोच सकते हैं कि जनता उनसे कितनी खुश है।
तो पिछले 10 वर्षों में जो विधायक जी मतलब मेरे को तो लगता है कि इस गांव में इसीलिए आते हैं जब उनको वोट मांगना होता है, या फिर कहीं कोई उनका समुदाय के लोग फीता काटने के लिए बुलाएं तब आते हैं, और कोई उनका मतलब काम नहीं रहता लगभग। देखा ही नहीं हमने आज तक। बिल्कुल, आज तक हमने वैसा विधायक नहीं देखा जो एक पंचायत प्रतिनिधि मुखिया का वोट मांगने भी पहुंच जाता हो अपने समुदाय के लोगों के लिए, अपने जनहित के लिए, कि मुखिया के समुदाय के लोग हमें वोट करेंगे, इसलिए वो मुखिया का वोट जो विधायक मांगने के लिए पहुंच जाता इस है। पंचायत में वोट मांगने आते क्या मुखिया जी का वो? बिल्कुल, अगले बार जब मुखिया का चुनाव था तो उन्होंने अपने जातिगत लोगों के बीच में एक खास व्यक्ति के लिए अपने जो उनका गठबंधन मानदंड है उसको मानते हुए अगले व्यक्ति के लिए मुखिया जैसे प्रत्याशी का, पंचायत प्रतिनिधि का वोट मांगने के लिए जो विधायक आता है, आप सोच सकते हैं कि वह कितना जनता के प्रति, कितना समुदाय के प्रति, कितना जाति के प्रति जागरूक है। जरा सोचिए, ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक जी हैं शंभूनाथ यादव जी, और वो विधायक जी जो हैं गांव-गांव, पंचायत में अपने जो उनके लोग हैं, जो उनके लोग यानी उनके जाति के लोग, उनके समर्थन करने वाले लोग, उनके मुखिया, वार्ड मेंबर का भी जो चुनाव होता है उसमें प्रचार करने पहुंच जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी, गरीब जनता, या फिर कहीं कल नल जल या कोई और भी सुविधा दिखाया जाए उनको कि हमारे गाँव में इस चीज का असुविधा है, इस चीज का कमी है, तो वो चीज देखने के लिए कभी पहुंचते ही नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने लोग दिखते हैं। और बाकी आप ओझा जी के बारे में क्या कहिएगा? हमारे जुझारू, कर्मठ और अभी तक के भाजपा के इस क्षेत्र के कर्मठ हमारे कार्यकर्ता रहे हैं बड़े भाई मनीष भूषण ओझा जी। अगर ब्रह्मपुर पंचायत से भाजपा प्रदेश इकाई इनको मौका देती है तो पूरा क्षेत्र तन्मय होकर इनको वोट करेगा और अपना बेटा चुनेगा। नेता नहीं चुनेगा, अपना बेटा चुनेगा। और इस बेटे को एक बार अपना इस क्षेत्र से चुन करके अगर हम लोग विधानसभा पहुंचाते हैं तो हमारा जमीनी आवाज जो विधानसभा में पहुंचना चाहिए, मेरा मत है कि वो जरूर पहुंचेगा और हम लोगों का भला जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं क्या होता है आगे। एक बार लास्ट क्या कहिएगा, लास्ट में जो आपको पब्लिक देख रही है इनको लास्ट क्या कहना चाहिएगा एक बार? आपके सभी सम्मानित जनता से हम यही निवेदन करेंगे, जो पूर्व में भी बता चुके, कि अपना मत का प्रयोग अपने विकास को आगे रख करके कीजिएगा। जाति विकास का सबसे बड़ा बाधक बंधन है, इसको तोड़ना होगा और देखना होगा, चिंतन मनन करना होगा कि सशक्त रूप से आपके बिहार के ब्रह्मपुर विधानसभा को मजबूत करने में कौन सा व्यक्तित्व निखर करके बेहतर रूप से आपके सामने आ रहा है। यही निवेदन करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अभी मनीष भूषण ओझा जी, और ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक चुनाव लड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के आस में है। देखिए आगे होता क्या है, जैसा होगा आपको दिखाया जाएगा, आगे बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय